हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मैं हूँ पिंकी और मैं आज आपको बताऊंगी फुल डिटेल्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, इसका जो कंप्यूटर का जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है ना, वो 3 पार्ट्स में टोटली डिवाइडेड होता है। 3 ब्लॉक्स होते हैं इसमें, मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वन हमारा होता है इनपुट यूनिट, सेकंड होता है हमारा सीपीयू और थर्ड हमारा होता है मॉनिटर और मॉनिटर और प्रिंटर इसके एग्जांपल है आउटपुट यूनिट। सो गाइस देखिए, हमारा जो इनपुट यूनिट है, फर्स्ट जो भी डेटा हम देते हैं ना, वो हमारे इनपुट यूनिट से जाएगा किसके पास, सीपीयू के पास जाएगा, मीन्स सेकंड ब्लॉक में जाएगा, और देन जाएगा हमारा मॉनिटर और प्रिंटर के पास में आउटपुट डिवाइसेज में। सो देखिए, हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस को हम यहाँ समझेंगे। Input devices are those devices that help us to enter data and instructions into the computer। देखिए गाइज, क्या होता है कि जैसे ही हम अपने कीबोर्ड या माउस, दोनों इनपुट डिवाइसेज हैं हमारी, अगर हम डेटा यहाँ से इनपुट करवाएंगे कंप्यूटर को, तो हमारा किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। इसीलिए इन दोनों को, कीबोर्ड और माउस, ये क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं जिसकी हेल्प से हम हमारा डेटा सीपीयू को इनपुट करवाते हैं या कंप्यूटर को इनपुट करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू, जो कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग का काम करता है, एक एग्जीक्यूटर है ये। इसीलिए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, इसका होता है 3 पार्ट होता है। फर्स्ट वन ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड दूसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट, और थर्ड होता है हमारा मेमोरी। तो तीनों मिलके ये हमारे एक सीपीयू को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये तीनों आपस में कैसे मीन्स कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारा ALU आया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे मैथमेटिकल एक्टिविटीज, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। सो ALU it does all the arithmetic operations like plus minus multiplication division etc. सेकेंड वन आता है इसमें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU, इट कंट्रोल्स द डेटा बिटवीन द ALU एंड द मेमोरी। गाइस, जो भी हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ना, जो सीपीयू है, मेमोरी से डेटा लेगा तभी हमारा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो परफॉर्म हो पाएगा। और इसीलिए जो इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसफर होता है ना, मेमोरी और ALU के बीच में, वो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए दोनों साइन ऊपर नीचे यहाँ शो हो रहे हैं क्योंकि दोनों साइड के डेटा को कंट्रोल करता है। और थर्ड आता है हमारा मेमोरी। गाइस, मेमोरी के बिना तो मतलब हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अभी ये ALU है, हमें कोई भी मीन्स एक अरिथमेटिक लॉजिक, कोई भी मतलब ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, हम डेटा कहाँ से लेंगे, मेमोरी के पास से लेंगे। मेमोरी के पास ही तो सब कुछ स्टोर्ड होता है ना, तो इसीलिए मेमोरी बहुत मतलब क्या होता है कि एक मेन पार्ट हो गया ना कंप्यूटर का। सो ALU डेटा कहाँ से लेगा, परफॉर्म के लिए डेटा कहाँ से लेगा, मेमोरी से लेगा। और एक्चुअली जो यहाँ मेमोरी होती है ना, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है ना, वो मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, जो कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको बोलते हैं। और ये एक्चुअली परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। जैसे ही हमारा लाइट ऑफ चला जाता है ना, तो इसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो भी लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये करंटली यूज डेटा स्टोर करती है। जो भी हमारा सीपीयू को अभी अभी जो नीड में डेटा चाहिए ना, उन्हीं को ये स्टोर करती है। जैसे ही लाइट जाने के ऊपर वो डेटा भी लॉस हो जाता है। जो सेव्ड डेटा होता है वो ही हमारा सेव रहता है, अदरवाइज डेटा लॉस्ट हो जाता है। सो हमारे जो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है ना गाइज, वो मेन मेमोरी होती है, जो कि हम उसको रेम होती है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, because this memory stores the data that is currently used by the CPU। मतलब रैम में वही डेटा स्टोर होते हैं जो CPU अभी अभी यूज कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमारा, जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई CPU के द्वारा, उसके बाद में हमारा डेटा क्या आता है, आउटपुट डिवाइसेस के आउटपुट यूनिट के अंदर चला जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि जो डेटा हमारा यहाँ पे फिनिशिंग हो गया ना, उसका एग्जीक्यूट हो गया, डेटा प्रोसेस हो गया, वो डेटा अभी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जाएगा, जो कि है मॉनिटर और प्रिंटर। यहीं पर आने के बाद हमारा डेटा या रिजल्ट जो हमें शो हो जाता है। तो बस इतना ही था आज के लिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और गाइस, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।